आता है, जो कि मैं कहता हूँ कि इख्तिलाफ डिफेक्शन क्लॉज में नहीं आता है, लेकिन अगर वज़ीर आज़म ये समझते हैं और उनके लीगल एडवाइज़र ये समझते हैं जो वज़ीर आज़म को गलत गाइड कर रहे हैं, तो फिर अभी भी ये एप्लीकेबल है। आप उन तमाम लोगों को जो कि मेंबर्स जहांगीर तरीन ग्रुप में हैं, अलीम खान ग्रुप में हैं, वो तो बैठ रहे हैं, वो मीडिया में आ रहे हैं, वो मीटिंग कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हम वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ हैं, उन पर अदम एतमाद कर रहे हैं। तो गोया आप डिफेक्शन क्लॉज लगा दें उन पर और उनकी सीट को डी सीट कर दें, भेज दें स्पीकर को। स्पीकर उसको अपनी कार्रवाई करने के बाद, जो मुद्दती एक कार्रवाई होती है, उसके बाद वो इलेक्शन कमीशन को भेज देगा। इसके अलावा स्पीकर कुछ नहीं कर सकता। स्पीकर उसको असेंबली में आने से नहीं रोक सकता, स्पीकर उनको डी सीट नहीं कर सकता, स्पीकर उनकी जो पार्लियामेंट में दिए गए इख्तियारात हैं इंक्लूडिंग वोटिंग, उसको नहीं रोक सकता, बिल्कुल नहीं रोक सकता। तो आप समझते हैं कि वो लोग डिफेक्टिव क्लॉज का हिस्सा हैं, तो आप उनको डी सीट करवा दें। आपके लीगल एडवाइज़र आपको यही मशवरे दे रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब। तो ये भी तो देखें कि उसका नतीजा क्या होगा। फ़र्ज़ कीजिए आपने 30 अफराद को डी सीट कर दिया कि वो आप पर एतमाद नहीं कर रहे हैं, आपने क्लॉज भेजा, आपने रेफरेंस भेजा, आपने स्पीकर को और बताया कि जनाब आइन के इस आर्टिकल के तहत ये लोग आपके पार्टी डिसिप्लिन का हिस्सा नहीं है और एज ए प्रेसिडेंट पार्टी मैं इनकी मेंबरशिप को डी सीट करने के लिए आपको कहता हूँ। स्पीकर आपसे वो लेने के बाद अपनी कानूनी कार्रवाई करके एज इट इज़, जैसे पोस्ट ऑफिस होता है, एज इट इज़ आपके इलेक्शन कमीशन को भेज देगा। चलें इलेक्शन कमीशन उनको डी सीट कर देती है, थोड़ी देर के लिए मान लें, थोड़े दिनों में वो भी कार्रवाई करके डी सीट कर देती है। तो ये 30 अरकान अगर डी सीट होते हैं पीटीआई के मेंबर पार्लियामेंट में, तो आपका इमरान खान साहब आप कहाँ खड़े होंगे? फिर तो आप अक़लियत में चले गए अक़लियत में, ये नहीं गए। तो सर क्या ऐसी बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ आइए, आप इनको ये डरा रहे हैं कि जी इलेक्शन वहाँ पे आप वोट नहीं कास्ट कर सकते या पार्लियामेंट में नहीं आ सकते, स्पीकर वोट कास्ट नहीं होने देगा, वो कहेगा आप पीटीआई के मेंबर हैं। एक स्पीकर के पास ऐसी कोई इख्तियारात नहीं, आइन ने कोई इख्तियार नहीं दिया है। आप कोई है तो बता दें। तो गोया स्पीकर ज़्यादा से ज़्यादा जब वो आएंगे उनको रोक नहीं सकता, और उसके बाद वो वोट कास्ट करेंगे, जो भी उनका ज़मीर कहता है स्पीकर रोक नहीं सकता, और वो वोट काउंट होगा। उसके बाद आप उनके ख़िलाफ़ स्पीकर को दरख्वास्त देंगे और स्पीकर उन दरख्वास्त को एज़ इट इज़ पोस्ट ऑफिस बन के इलेक्शन कमीशन को दे देगा और इलेक्शन कमीशन डी सीट करता है। अगर वो मेंबर इस बुनियाद पर डी सीट हो जाते हैं कि पार्लियामेंट में उन्होंने अदम एतमाद के हक़ में वोट दिया और वज़ीर आज़म या प्रेसिडेंट पार्टी के डायरेक्टिव्स पर नहीं गए, तो वो एक प्रोसीजर के तहत, एक लंबा प्रोसीजर है, उसके तहत डी सीट होंगे, लेकिन उनका वोट जो उस वक्त उन्होंने दिया है अदम एतमाद के लिए वो काउंट होगा। तो जो मेंबर अदम एतमाद के लिए आपके वोट दे रहा है, वो तो इस बात के लिए तैयार है कि असम्बली टूटे। वो असम्बली टूटने के लिए हो रही है। एक नया वज़ीर आज़म आएगा, वो असम्बली डिज़ोल्व कर देगा, रिक्वेस्ट करेगा सदर से। फ़र्ज़ कीजिए नया वज़ीर आज़म इलेक्ट नहीं होता है, तो सदर जो है असम्बली डिज़ोल्व कर देंगे। तो वो तो ये तय करके आया है जो आपका मेंबर होगा कि मुझे अब इस पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं रहना है, तो वो क्यों डरेगा, क्यों घबराएगा। और आप ये तासुर अगर दे रहे हैं या स्पीकर दे रहे हैं या कोई दे रहे हैं, तो ये स्पीकर आइन के आर्टिकल 5 की और 6 की खिलाफ वर्जी में शामिल होंगे। इन पर तो आर्टिकल 6 लग सकता है कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ने का, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम करने का। ये पाबंद है, इन्होंने हलफ उठाया है और इनके पास कोई इख्तियार नहीं है कि किसी भी मेंबर को इख्तिलाफ की बुनियाद पर वो पार्लियामेंट में आने से रोक दें और वोट डालने से रोक दें और वोट को रिजेक्ट कर दें ये कह के कि आप पीटीआई के हैं तो पीटीआई के हक़ में आपने वोट नहीं दिया। ये नहीं कर सकते, स्पीकर का ये इस्तेहक़ाक़ ही नहीं है। तो गोया वो पोस्ट ऑफिस बन के इलेक्शन कमीशन को भेज देंगे, लेकिन वोट तो कास्ट हो जाएगा। वज़ीर आज़म साहब आपके ख़िलाफ़ अदम एतमाद अगर इन मेंबर्स ने दी तो वो काउंट होगी
और आप वजारत उज़्मा की हैसियत से बाहर हो जाएंगे। हाँ, पार्टी की सदर की हैसियत से आप इनके डिफेक्शन क्लॉज के लिए रिक्वेस्ट करें।